Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, Modi launches mission for most backward of the scheduled tribes. Second, life over death. ये है capital punishment के ऊपर, so हम इसको अच्छे से देखेंगे. Third, FATF टीम इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग्स. तो ये FATF क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे. फोर्थ, IMAC is a win-win situation for all the states involved. Finance Minister has said that India, Middle East, East Europe corridor के बारे में है, so we will also see that. वैसे हमने इसके बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली भी डिस्कस किया है, बट हम जो है फिर से एक बार मैप में अच्छे से पढ़ लेंगे. एंड लास्ट न्यूज़, गोल्ड ड्राइव्स ट्रेड डेफिसिट टू अ न्यू हाई. क्योंकि अब जो है गोल्ड जो है, आपको मालूम है फेस्टिविटीज़ में जो है हम इंडियंस जो है गोल्ड खरीदते हैं, सो इसी की वजह से जो है गोल्ड का जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है. उसकी वजह से जो है हमें बहुत सारे वी हैड टू इम्पोर्ट मच ऑफ गोल्ड. इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हुआ है. ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ जो है, मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि नवंबर 15 को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल के जो है भगवान माने जाते हैं, ही वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स. ठीक है, जिन्होंने जो है ब्रिटिश के खिलाफ और अपने ट्राइब के लिए जो है आवाज़ उठाई थी. ही वॉज अमंग द फर्स्ट, इसीलिए उनको जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है. इसीलिए उनका जो जन्म तिथि है, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या जानना है कि ट्राइबल ग्रुप्स, और उसमें भी जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 इस तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है. ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्या है, मतलब उनका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, उनका जो कल्चर हेरिटेज, उनका जो लैंग्वेज है वो ख़त्म होते जा रहा है. ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम हो जा रहा है. इसकी वजह से वो लोग एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहे हैं, वो ट्राइब जो है एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहे हैं. इसीलिए उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या फिर PVTGs बोला जाता है. ठीक है, इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप टू 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज है इंडिया में. PVTGs आर मोस्ट वल्नरेबल अमंग ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, 75 ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो मोस्ट वल्नरेबल, मतलब ट्राइबल में भी मोस्ट वल्नरेबल है, उनको PVTGs में काउंट किया जाता है. ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स टेक मेजर चंक ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये अगर ट्राइबल का ये अगर हमें परसेंटेज समझे तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो PVTGs है. ठीक है, PVTGs है वो, बाकी जो पूरा ये मेजॉरिटी का जो पोर्शन है वो जो है अदर ग्रुप्स है, अदर STs है, जो कि नंबर में ज़्यादा है, इसीलिए उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनके फोकस जो है हमारा उनके ऊपर ज़्यादा रहता है. बट ये जो है PVTGs है, उनके ऊपर जो है फोकस कम रहा है और उनका पॉपुलेशन भी इतना कम है कि वो जो है एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना 1973 में धेबार कमीशन बिठाया गया था. अब धेबार कमीशन किसके लिए बिठाया गया था कि हम किस तरीके से जो है ये डेवलपमेंट करें, किनका, ये ट्राइबल ग्रुप्स का. ठीक है, तो उन्होंने धेबार कमीशन ने 1973, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, धेबार कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, PTG. ठीक है, PTG बोला जाता था पहले, PTG बोला जाता था, हु आर लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, ये 1973 में धेबार कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया था पर्टिकुलरली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को जो है उनको रिकॉग्नाइज किया था, और उनके लिए जो है डेवलपमेंटल असिस्टेंस हमें देना चाहिए. इसीलिए उन्होंने PTGs दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको PTG का दर्जा दिया जाता है. बट 2006 में ये PTG का नाम चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बना दिया गया. ठीक है, इनका क्या है, दे आर मोस्टली होमोजेनियस, मतलब एक ही पॉपुलेशन है उनका, विथ स्मॉल पॉपुलेशन, रिलेटिवली फिजिकली वो लोग जो है फिजिकली आइसोलेटेड, बहुत पहाड़ों जंगलों में रहते हैं. एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, उनका जो है कोई जो बोली है वो लिखा नहीं गया है, नो रिटन लैंग्वेजेस, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अभी भी झूम कल्टीवेशन वो जो है उस पर डिपेंड रहते हैं, और स्लोअर रेट ऑफ चेंज, मतलब उनका जो है पॉपुलेशन डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए जो ग्रोथ या चेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है. ठीक है, अमंग द 75
पीवीटीजी सबसे ज़्यादा जो है ओडिशा में पाया जाता है। नाउ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो पीवीटीजीज पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है, ठीक है। धेवार कमीशन ने क्या एस्टेब्लिश किया था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, बाद में इसका नाम जो चेंज कर दिया गया 2006 में, क्या नाम किया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। और आपको याद रखना है 2023 में जो है हाईएस्ट एलोकेशन उनको जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया था। यूनियन बजट 2023-24 में उनका जो है वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलपमेंट जो है पैकेज जो है उनको दिया गया था। और ये कब से कब तक के लिए है, 2023 से लेकर 2025 तक ये जो एलोकेशन है ऑलमोस्ट 3-4 साल चलेगा और उनके हम डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए उनके लिए हम काम करेंगे, ठीक है। ये आपको टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइफ ओवर डेथ, ये जो है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड जो जुडिशरी देती है किसी बहुत ज़्यादा जो हीनियस क्राइम्स करते हैं उनको जो है हम मृत्यु दंड देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात की गई है कि बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको अपनाना छोड़ दिया है। दे हैव अबॉलिश्ड कैपिटल सिस्टम, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट आपके पास ये हक नहीं है कि आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट दें, ये आपके पास हक नहीं है। और ये जो है कहीं ना कहीं किसी का हम राइट टू लाइफ है उसको हम छीन लेते हैं। उनके जो है अगर कोई क्रिमिनल भी है, बहुत लोगों का ये बोलना है कि अगर वो कोई क्रिमिनल है तो हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम उसका जो राइट टू लाइफ है वो हम उससे छीन ले। आप भले उनको जो है लाइफ इन प्रिजन दे दें, विथ रिगरस पनिशमेंट दे दें, ठीक है, कब आप उनको उस तरीके का पनिशमेंट दे दें, बट आप उनको कैपिटल पनिशमेंट ना दें। तो इसके ऊपर ये बात की गई थी। और भारतीय न्याय संहिता बिल, अगर आपको पता होगा आईपीसी का जो है उसको चेंज करने के लिए लाया है, तो उसमें भी हमें कैपिटल पनिशमेंट अभी भी देखने को मिला। अभी भी हम लोग उन लोगों ने ये बोला है कि कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर जो है हम अभी कुछ चेंजेस ला नहीं सकते, इट्स अपॉन द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें चेंज ला सकती है, कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर सकती है। बट हम जो है अभी भी जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें हमने कैपिटल पनिशमेंट को हटाया नहीं है। इट इज स्टिल देयर इन दी फॉर्मेट जो बनाया गया है, ड्राफ्ट बनाया गया, अभी भी उसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। बट ये बात है कि बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो जो है अब कैपिटल पनिशमेंट से हटकर कोई और पनिशमेंट के रूप में जो है देखने की कोशिश कर रही है, बिकॉज उनके पास भी जो है राइट टू लाइफ का ऑप्शन रहना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी देखेंगे। अभी भी जो है हम ये मैंने आपको बताया भारतीय न्याय संहिता बिल में अभी भी ये अबॉलिशन जो है नहीं हुआ है किसका, कैपिटल पनिशमेंट। और ये बोला ना कि दैट द मैटर मे बी लेफ्ट फॉर दी गवर्नमेंट टू कंसिडर। अभी भी वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको हटा सकती है और गवर्नमेंट चाहे तो कैपिटल पनिशमेंट को ला सकती है, ठीक है। हाउएवर डोमेन एक्सपर्ट हैड मेड सम परसुएसिव सबमिशंस बिफोर द पैनल दैट इंस्टेंसेस ऑफ ट्रायल कोर्ट्स अवॉर्डिंग डेथ वेयर ऑन द राइज, whereas statistical trends show that Supreme Court in India was leaning away from capital punishment, that social scientists had demonstrated that it had no deterrent effect on global opinion, was on the favor of its abolition। इसमें क्या बताया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स है, जो हमारे सेशंस कोर्ट है, वहाँ पे जो है बहुत सारा क्या दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट जो है अवॉर्ड किया जाता है। बट हमारे जब आपको मालूम है ना कैपिटल पनिशमेंट अगर आपको कोई सेशन कोर्ट अगर आप देती है तो आप उसको अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। अगर हाई कोर्ट भी करती है तो आप जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप दे देते तो आप जो है मर्सी पिटिशन दे सकते हैं। किसको मर्सी पिटिशन आप दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को। ये जो है ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो कैपिटल पनिशमेंट बहुत सारी जो है सेशंस कोर्ट देती है, बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड करती है, ठीक है। हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमने कैपिटल पनिशमेंट को इन टोटल हटा दिया तो बहुत सारे नेगेटिव जो है मतलब हम लोगों को ही रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें मालूम है कि अगर हम ये बहुत गंदा कुछ हीनियस क्राइम करते हैं लाइक निर्भया रेप केस, तो हमें अगर हमने कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश ही कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जो लोगों का एक ग्रुप होगा, वो क्या करेंगे, वो समझेंगे कि अब तो हमारे पास आज़ादी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमें जेल में रख सकते हैं ना, और कभी ना कभी हम जेल से रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो है डेटरेंस नहीं पैदा करेगा।
डेटरेंस नहीं पैदा करेगा। अगर हमने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, लोगों के मन में डर नहीं रहेगा उस समय। तो ये लोगों का ये भी मानना है कि अगर हमने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया तो ये डेटरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। बट हमें ये भी देखना है कि हमारे पास क्या और तरीके हो सकते हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट से मूव ऑन करके कुछ और तरीके के पनिशमेंट्स लेकर आए। वो बात जो है वो लेट अस कीप इट टू द गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। बट हमें ये पढ़ना है कि कैपिटल पनिशमेंट को अभी भी हटाया नहीं गया है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने जो है इसको अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। आई थिंक इफ आई रिमेंबर जापान ने भी जो है अबॉलिश कर दिया था कैपिटल पनिशमेंट को। बट जो आपने अगर देखा होगा सऊदी, चाइना, ये सब जो है बहुत ही खराब तरीके से जो है एग्जीक्यूट करती है कैपिटल पनिशमेंट को, ठीक है। तो हमें जो है मेंटेन करना होगा। और अगर आप देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट को अगर देखें तो डेथ पेनल्टी 2007 से 2022 तक ओनली 7 लोगों को जो है डेथ पेनल्टी दिया गया है। ओनली 7 लोगों को 2007 से 2022 तक सिर्फ 7 लोगों को ही कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है हम लोगों ने काफ़ी लीनियंसी भी बरता है, हम लोगों ने बहुत लोगों को लाइफ इन प्रिजन दिया है। बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, यहाँ लिखा है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको जानना चाहिए और जानना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। बच्चन सिंह के केस में क्या होता है, 1979 में ये वर्डिक्ट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि उन्होंने ये माना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस एंड लेट डाउन दैट डेथ पेनल्टी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो है डेथ पेनल्टी, बट डेथ पेनल्टी कब मिलनी चाहिए, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेथ पेनल्टी कब मिलना चाहिए, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आपको डेथ पेनल्टी देना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट आपको तभी देना चाहिए अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, लाइक दी टेरर अटैक्स इन मुंबई 2008, निर्भया रेप केस, वो सब जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, मतलब ह्यूमैनिटी को अंदर से तोड़ के रख देती है, ठीक है। तो उसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट देना ही होगा, ठीक है, ताकि आगे जो है लोगों में इतनी हिम्मत ना आए, वो उस तरीके से कोई भी कदम ना उठाए, ठीक है। सो ये है, ये आपको समझना होगा। बहुत सारे जो विंग्स है, बहुत सारे NGOs है, वर्कर्स है, वो लोग जो है कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट देना ज़रूरी है, लोगों के मन में डर बिठाना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम जो है ये छोड़ देते हैं गवर्नमेंट, जुडिशरी, उनके अपने प्रोसीजर्स होते हैं। हमें ये डिस्कस करना था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। और बच्चन सिंह का केस जो है वो इम्पॉर्टेंट था, हमने डिस्कस कर लिया। Okay, then we will move on to the next topic, that is FATF team in India to hold on-site review meetings। तो हमने FATF के बारे में एक क्लास पहले भी डिस्कस किया था। FATF क्या है, जब जैसे बहुत सारी फोरम्स है लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, तो ऐसे बहुत सारी डोनर्स कंट्रीज भी होती है, ऑफिशियली डेवलपमेंट कंट्रीज जो होती है, ऑफिशियली डेवलपमेंट कंट्रीज जो होती है लाइक जापान है, ठीक है, लाइक सऊदी है। तो ये सारी कंट्रीज जो है पैसे देती है कंट्रीज को, ठीक है। जैसे इंडिया में भी जो है बहुत पैसा आता है, डोनर कंट्रीज जो होती है वो बहुत सारा पैसा भेजती है, ठीक है। हम भी बहुत सारी कंट्रीज को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, लाइक हम लोग नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को हम लोगों ने बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट या, और उसके साथ हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट, हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म का एक पीरियड देते हैं उन लोगों को जो पैसे देते हैं। सो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है पैसे जो है वो सेंड करती है टू अ कंट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, पैसे देती है फॉर अ कंट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये आप हमें समझ आ गया। बट बहुत सारी कंट्रीज है लाइक अपना बहुत ही प्यारा जो नेबर है दैट इज पाकिस्तान, वो इस पैसे को डाइवर्ट करते हैं कहाँ पे, टेररिज्म पे जो है ये पैसे को जो है डाइवर्ट कर देते हैं वो, और फिर इंडिया में टेरर एक्टिविटीज़ है ना, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में टेरर एक्टिविटीज़, स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली इन कश्मीर वैली। तो ये मालूम है सब पूरे कंट्री को, ये इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि जो है पाकिस्तान बहुत सारा फंड जो है वो टेररिज्म पे खर्च करती है। नाउ कंट्रीज में क्या हुआ कि 2001 का अगर आपको सिनेरियो याद हो, ओसामा बिन लादेन अटैक्ड ऑन यूएस सॉइल, उन्होंने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया, ठीक है, मिलिट्री बिल्डिंग पे जो है अटैक करने की कोशिश की। वो
दैट इज ये हम सबको पता है, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक्स जो है वो करवाया था, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ कि सारे देश को ये लगा कि हम जो है पैसे देते हैं बहुत सारी कंट्रीज को, अब वो पैसे वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में वो दे देते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जो ये मेक श्योर करे कि हम जो पैसे दे, हम जो फाइनेंस दे, उस फाइनेंस का जो है गलत इस्तेमाल ना हो। तो इसीलिए ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है गठन किया गया, ठीक है। इट इज़ अ टीम, ठीक है, ये एक टीम है जो कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला मनी आपको मालूम होगा, ब्लैक टू वाइट करना, हवाला मनी जो है उसको, और टेरर फाइनेंसिंग को जो है रोकती है, ठीक है, वो जो चेक करती है। और वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहले तो इनका ऑब्जेक्टिव था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, बट आफ्टर 9/11 अटैक ये क्या हुआ कि कॉम्बैट करते किसको? टेरर फाइनेंसिंग को भी, ठीक है। सो हम लोगों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है ऐड कर दिया था, ठीक है, ग्रे लिस्ट में जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया था, बट उसके बाद उनको जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। हमारा ये विजन था कि हम जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालें ताकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगा पाए, ठीक है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में बहुत ही कम कंट्रीज है, ठीक है, लाइक ईरान है ब्लैक लिस्ट में। सो वो क्या करते हैं? टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वो पहले तो आपको याद रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी वो लोग जो है वर्क करते हैं, और साथ में टेरर फाइनेंसिंग को भी वो लोग कॉम्बैट करने की कोशिश करते हैं। और बाद में ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी काउंटर करने के लिए ये जो है काम करती है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है? वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वर्ड वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन करे, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, ठीक है, ये सब जो बॉम्ब्स है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह जाते हैं, ठीक है। और FATF का प्लेनरी, मतलब FATF जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो क्या है? FATF प्लेनरी है, ठीक है। और 3 साल में 3 बार मिलते हैं, ठीक है, साल में 3 बार मिलता है। और 36 कंट्रीज है, मैंने यहाँ पे नाम जो है लिख दिया है। एक 2 रीजनल फोरम्स भी है इसमें इंक्लूडेड है, एक OECD, नॉट OECD, आई एम सॉरी, यूरोपियन यूनियन भी है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है, इनके मेंबर्स है, और बाकी ये सारी कंट्रीज है उनके मेंबर्स है, ठीक है। इंडिया भी इनका एक पार्ट है, हियर यू कैन सी इंडिया, एंड US भी है, सऊदी भी है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज क्या कौन कौन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज भी है यहाँ पर। चाइना इज नॉट इन द लिस्ट, दे आर इन द लिस्ट, चाइना है, हांगकॉन्ग भी है, एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज जो है, EU के भी बहुत जो है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने मेंबर्स है वो सब भी इसके पार्ट है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज IMEC इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेट इन्वॉल्व, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो IMEC आपको मालूम होगा कि G20 का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है, वो है IMEC, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। ये जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें हम जो है कंट्रीज को जोड़ते हुए जाएंगे फ्रॉम इंडिया, फिर मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज है, और फिर आपका ईस्ट यूरोप, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिविटी रूट है टू काउंटर व्हाट? टू काउंटर China's Belt and Road Initiative. Why it is important to counter China's Belt and Road Initiative? China is a very resilient country to begin with, ठीक है। China is a very resilient country. उनके पास जो है पैसे की कमी नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, उन्होंने अपना खुद का बैंक खड़ा कर दिया। वो जो है उनका कितना बड़ा जो हिस्सा, अगर आप सोचते जाएंगे और बोलते जाएंगे तो वो जो है काफ़ी बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है। इसीलिए US भी जो है उसको एक थ्रेट समझती है। इट इज़ अ बिगर थ्रेट देन रशिया। उनका ये भी कहना है कि चाइना इज़ अ बिगर थ्रेट देन रशिया। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी भी सिल्क रूट की कंट्रीज थी, सिल्क रूट की जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया कि इन सारी कंट्रीज को जोड़ने का उन्होंने शुरू किया। तो उनको क्या करते हैं, वो रोडवेज एंड वाटरवेज के थ्रू वो कनेक्ट करना चाहते थे। तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए हमने जो है IMEC चलाना शुरू किया, ठीक है। IMEC जो है अभी हम शुरू करेंगे। सो BRI जो है वो सारी कंट्रीज को क्या देती है? बहुत ही चीप और इजी डेट देती है, ठीक है, इजी डेट देती है, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट दे देती है कि कंट्री जो है वो उस जो ऋण है उसके तले दब जाती है। अब कोई कंट्री अगर आप देखेंगे तो BRI में कोई चाइनीज़ कंपनी जो है वो किसी कंट्री का जो है GDP का 10% हिस्सा जो है वो दे ओ टू BRI चाइनीज कंपनीज। आप समझिए, दिस इज अ वेरी बिग पार्ट। आप किसी कंट्री का GDP का 10% हिस्सा आपको वो देते हैं
एज लोन रीपेमेंट, ठीक है, जीडीपी का 10% हिस्सा। दिस इज अ वेरी 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 ह्यूज नंबर, ठीक है। तो इसीलिए जो है उस कंट्रीज को चाइना क्या करती है, डेट ट्रैप में फंसाती है। अब डेट ट्रैप में अगर आपको डेट ट्रैप से निकलना है तो ऑब्वियसली आप जो है, अगर आप कॉमन लॉ ऑफ नेचर को अगर आप समझेंगे तो क्या करते हैं, अगर आपके पास ऋण है, अगर आप किसी के डेट है, तो आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड हो, तो आप उसको बेच के उसको चुकाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली, राइट। सो सेम विद दोज कंट्रीज ऑल्सो, वो क्या करती है, चाइना को अपना लैंड दे देती है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल व्हाट यू कैन सी इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपने बहुत सारे जो है लैंड दे देती है ऑन लीज टू चाइनीज, ठीक है, चाइनीज को वो लीज पे दे देती है। अब चाइनीज वहाँ पे आके काम करते हैं एंड चाइनीज इन्वॉल्वमेंट जो है, अगर आप देखेंगे BRI में ही एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के बहुत सामने से जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जाता है। सो इसीलिए हम लोगों को BRI को काउंटर करना था, ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है IMEC लॉन्च किया, अंडरस्टूड। तो ये जो है हमारे बहुत सारे सिचुएशन को, वो हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको ये जो है सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। और चाइना भी चाहता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो मिडिल ईस्ट में, US भी चाहता है उनका इन्वॉल्वमेंट हो मिडिल ईस्ट में, इसीलिए जो है ये इनिशिएटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ से आप देखेंगे मुंबई पोर्ट, ये सारे जो है ये पोर्ट्स है, ठीक है, मुंबई, फिर दुबई, अल गफवेत, हरद, रियाद, अल हदैता, हाइफा पोर्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट लोकेशन, आपको याद रखना है, हाइफा इज इन इजराइल, ठीक है। अब इजराइल पे हम बात करेंगे। और पिरेस, ठीक है, पिरोस जो है वो आपको पता है ईस्ट यूरोप में है, फिर ईस्ट यूरोप का जो मार्केट है हमें पूरा एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा। अब हाइफा पोर्ट पे ने यहाँ पे क्यों आपको याद दिलाया, क्योंकि यहाँ पे इजराइल जो पैलेस्तीन वॉर जो है अब जो चल रहा है, गजा स्ट्रिप में जो चल रहा है, उसकी वजह से ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है ये कहीं ना कहीं हॉल्ट पे आ गया है, ठीक है। इसीलिए जो है हमें जो है ज़रूरत है कि हम जो है इक्वली काम करें, सारी कंट्रीज जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करें, ताकि IMEC को जो है हम एक सक्सेसफुल जो है उसके रूप में हम लेकर आ पाए, ठीक है, एक सक्सेसफुल जो कॉरिडोर है उसके रूप में हम लेकर आ जाए। बहुत सारे इश्यूज होंगे यहाँ पे, जैसे लैंड एक्विजिशन का इशू होगा, फिर कंट्रीज में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, ये सब चलते रहेंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें डिले हमें देखने को मिल सकता है। बट लोकेशन वाइज अगर आपको याद रखना हो तो आपको ये याद रखना होगा, ये पिक्चर आपको याद कर लेना होगा, कौन कौन सी पोर्ट है, दुबई, अल गफवेत, हरद, रियाद, अल हदैता, हाइफा एंड पिरोस, ये आपको याद रखना है, फ्रॉम मुंबई टू पिरोस, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन अगर हम जो है अच्छे तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। और आपको एक बात और बताना था कि इसमें जो है हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का पाइपलाइन बिछेगा, ठीक है, यहाँ से जो है सेम रूट से कनेक्ट होके यहाँ पर वो हम जो है ईस्ट यूरोप तक हाइड्रोजन पहुँचाने की बात करते हैं। हाइड्रोजन किस लिए, क्योंकि अगर आपको मालूम हो ये जो एरिया है यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम है। ये जो कंट्रीज़ है, जर्मनी जो है, कंट्रीज़ जो है यहाँ पे जो है ये रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। अगर आपको याद हो तो रशिया ने जो है यहाँ पे जो नॉर्ड पाइपलाइन जाती है, नॉर्ड NORD नॉर्ड पाइपलाइन जो ब्लैक सी के ऊपर से होके जाती है, रशिया ने यहाँ पे कट कर दिया था पावर देना टू जर्मनी। तब जर्मनी और बाकी जो कंट्रीज है उनको जो बहुत इफेक्ट हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, पावर कट्स होने लगे यहाँ पे, ठीक है। सो इनके पास जो है पावर की जो है इनएक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वो जो डिपेंड करते हैं किस पे, या तो US पे, और उनके जो बहुत ही क्लोज पार्टनर है वो है रशिया, नॉट पार्टनर बट वो जो जिससे पावर खरीदते हैं वो है रशिया। और रशिया के ऊपर जैसे ही US ने सैंक्शन लगाया, उन्होंने यहाँ से नॉर्थ पाइप का कनेक्शन काट दिया, यहाँ पे वो जो है एनर्जी बहुत कम मात्रा में देने लगे। तो ये EU की जो कंट्रीज हैं ये लोग एनर्जी डेफिशिएंट है। और इंडिया का क्या विजन है, 2030 तक हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है हाइड्रोजन बनाना है। तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन कर लिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दिया तो सोचिए हमारा जो है कितना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बीइंग अ सस्टेनेबल मीडियम ऑफ एनर्जी, हमारे लिए वो बहुत विन विन सिचुएशन के लायक, मतलब विन विन सिचुएशन होगा। सो ये अगर इफ IMEC बिकम्स अ रियलिटी तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। सो ये था, अगर IMEC के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आपको ये याद रखना है, ये लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है।
द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, गोल्ड ड्राइव्स ट्रेड डेफिसिट टू अ न्यू हाई। तो हमें पता है धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, ये सब में जो है इन जो फेस्टिविटीज़ होती है उसमें जो है हम जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, किसका? गोल्ड का। ठीक है, तो गोल्ड की वजह से क्या होता है, गोल्ड इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है, बहुत ही कम मात्रा में करता है। जितना हमारा कंजम्पशन है उससे कई ज़्यादा जो है हमारा जो है डिमांड, मतलब हम जितना कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इट्स प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वी इम्पोर्ट गोल्ड, वी इम्पोर्ट गोल्ड। ठीक है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस जो है आपको देखने को मिलेगा फ्लक्चुएट होते रहता है। जितना महंगा हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके वजह से वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देख लिया। आपको समझना है कि अभी जो फेस्टिविटीज़ है, वेडिंग सीजन आने वाला है, उसमें गोल्ड का प्राइस जो है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम जो है डेफिसिट में चले जाते हैं। ठीक है, डेफिसिट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही हम लोगों ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ये देखिए इंपोर्ट सर्च कितना हो, गोल्ड इंपोर्ट जो 95.4% जो है गोल्ड इंपोर्ट जो है हमें देखने को मिला। अप्रॉक्स अमाउंट 7.2 बिलियन का जो है हम लोगों ने गोल्ड जो है वो उसको इंपोर्ट कराया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में जो है होता है विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स होता है। ठीक है, इनविजिबल जो है गुड्स होता है। ठीक है, विजिबल लाइक गोल्ड, विजिबल लाइक क्रूड ऑयल, विजिबल लाइक कार्स, विजिबल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, विजिबल लाइक मशीनरी। तो वो विजिबल होता है, टैंजिबल होता है, वी कैन टच इट। इनविजिबल गुड्स क्या होता है? सर्विसेज, जो हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो हम IT सेक्टर जो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, इंडिया के बहुत सारे जो होटल्स के चेन्स जो है, जो हम हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इनविजिबल गुड। नाउ दिस इज विजिबल गुड, दिस इज इनविजिबल गुड जो है। तो अब विजिबल हमारा जो है इनविजिबल गुड्स में जो है हम जो है हमेशा पॉजिटिव या सरप्लस में रहते हैं, बट हमारा विजिबल गुड्स का जो इंपोर्ट बिल है इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हमारा एक्सपोर्ट इतना कम है और इंपोर्ट इतना ज़्यादा है जो ये इसको जो है नल कर देता है। ये जो इसका हमारे कितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं इनविजिबल गुड का, सर्विस हमारा इतना अच्छा सेक्टर है, हमारा रेमिटांसेस जो है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, फिर भी जो है हमारा इंपोर्ट इन दोनों का कंबाइंड से ज़्यादा है। इसीलिए हम जो है हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? व्हेन आवर इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, व्हेन आवर इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। आई होप दैट ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली ये टॉपिक्स आएंगे, तब आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। दिस इज अ क्रक्स विच आई कुड गिव। ठीक है, तो इसमें इनविजिबल गुड्स में ही काउंट होगा क्या? गोल्ड। ठीक है, सो दिस इज द टेबल, ये आपको टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेटकम रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा हैज ब्रॉट यू दिस वेरी गुड कोर्स, जो पेपर 1 का एक्सटेंसिव कोर्स है, which includes pedagogy, Assam GK, English and GS and current affairs. You can use this code PD100 to get an additional discount also. ठीक है, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care, study hard and thank you.